एक छोटे गांव में बूढ़ा रामू अपने वफादार कुत्ते बादल के साथ रहता था। बादल सिर्फ एक कुत्ता नहीं, रामू का परिवार था। सुबह खेत जाने से लेकर शाम को लौटने तक बादल हमेशा रामू के साथ रहता। उसकी पूंछ खुशी से हिलती रहती थी। एक दिन रामू अचानक बहुत बीमार पड़ गया। वह इतना कमजोर हो गया कि खेत पर काम करने नहीं जा सका। बिस्तर पर लेटे रामू ने देखा, बादल उसके पास उदास बैठा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। बादल ने रामू के हाथ को धीरे से छुआ, मानो पूछ रहा हो कि क्या हुआ है। दिन बीतते गए और रामू की हालत में सुधार नहीं हुआ। घर में अनाज कम होने लगा, जिससे रामू चिंतित हो गया। एक सुबह रामू ने देखा कि बादल कमरे के कोने में दुबक कर बैठा है और धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही है। रामू ने कभी बादल को ऐसे रोते नहीं सुना था। उसका दिल पसीज गया। बादल की आंखें लाल थीं और चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। रामू समझ गया कि बादल उसकी हालत को लेकर कितना दुखी और चिंतित है। रामू ने कमजोरी से ही बादल को पास बुलाया। बादल धीरे धीरे रामू के बिस्तर के पास आया और अपना सिर रामू के हाथ पर रख दिया। रामू ने बादल के सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, चिंता मत कर मेरे बादल, मैं ठीक हो जाऊंगा। बादल का यह रोना रामू के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसे लगा कि उसे अपने बादल के लिए, अपने परिवार के लिए जीना होगा। उसने हिम्मत बटोरी और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन बादल ने उसे हिम्मत दी। बादल अब भी उदास था, पर रामू को हिलता डुलता देखकर उसकी पूंछ थोड़ी हिलने लगी। कुछ दिनों बाद रामू को थोड़ी ताकत महसूस हुई। उसने दवाइयां ली और अपने खेत में जाने की कोशिश की। बादल उसके साथ था, एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे रामू ठीक हो गया और फिर से अपने खेत में काम करने लगा। उसके घर में फिर से अनाज की खुशबू फैलने लगी। बादल की आंखों में फिर से पुरानी चमक लौट आई और उसकी पूंछ खुशी से तेजी से हिलने लगी। रामू कभी नहीं भूला कि कैसे उसके वफादार साथी बादल के आंसुओं ने उसे मुश्किल समय में लड़ने की प्रेरणा दी थी।